जो बेरोजगारों से कर ले सके वो कला निर्मला जी के अंदर है, जो हमारे हिंदुस्तान की टैक्स मंत्री हैं। तो वो कला उन्हीं के अंदर हो सकती है। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहें। जैसे कि निर्मला जी जब टैक्स की बात करती हैं तो उनको हिंदी में समझाना चाहिए जो कि सबकी समझ में आ जाए। लेकिन निर्मला जी टैक्स की बात इंग्लिश में करती हैं। कुछ किसी के समझ में आता है, किसी के नहीं आता है। तो निर्मला जी को राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हिंदी में बात करनी चाहिए। वो करेंगी कहाँ से, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं है, इसलिए इंग्लिश में समझाती हैं कि कुछ लोग समझें और कुछ लोग ना समझें। उनकी भलाई से उनको क्या करना है, उन्हें अपना बयान जारी करना है और लागू करना है। समझ में आए तो भला, ना आए तो भला, वो अपना नियम कानून लगा देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अब जो पढ़ने वाले बच्चों पे उनको फॉर्म भरने पे भी टैक्स देना पड़ेगा। अब वो फॉर्म भरने वाले बच्चे चाहे बेरोजगार परिवार से हों, चाहे वो गरीब किसानों के बच्चे हों, चाहे गरीब जनता के बच्चे हों, उन्हें वो टैक्स फॉर्म भरने पे भी देना चाहिए। और ये काम कौन कर सकता है? आप लोग ये खूब ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो वो काम। अमीरों के टैक्स माफ हो सकते हैं, अमीरों के कर्ज माफ हो सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए, गरीब के आप कपड़े आप ही उतार सकते हो। आपके अंदर ही वो काबिलियत है। जो गरीब को नहीं तो टैक्स माफ होगा, नहीं उसका कर्ज माफ होगा, और उस पे कर्ज, टैक्स खाने पीने की चीजों से लेके डेली यूज की चीजों से लेके उस पर लगा दिया जाएगा। क्योंकि जो आप टैक्स लगाते हैं उससे गरीब भी कम कमाता है, रोजी रोटी रोज की दिहाड़ी पे काम करता है, उसको ज्यादा असर होता है। आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपके तो हाथ में है सब कुछ इधर उधर करना, आपको कौन सा भारी है। क्योंकि जो तो ये ऊपर से महंगाई की मार, ऊपर से बेरोजगारी की मार, ऊपर से तुम्हारे टैक्स की मार। गोरे तो एक बार के लिए रियायत कर देते, लेकिन आप वो भी नहीं करोगे। जनता के ऊपर हर तरह से, यानी जनता अगर 100 रुपया कमा रही है तो उसको 90 रुपये इधर उधर करके उसको देना ही पड़ रहा है। कभी कान इधर से पकड़ लेते हो, कभी कान इधर से पकड़ लेते हो, और कहते हो कि जनता के लिए नहीं है या अमीरों के लिए है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वाहन की बात करते हैं, आपने गाड़ी खरीदी 6 लाख की, और उसके बाद वो पुरानी हो गई, आपने बेची 1 लाख की। लॉस कितना हुआ? 5 लाख का डिफरेंस हुआ उसमें। तो 5 लाख का टैक्स अब 18% के हिसाब से 5 लाख का वो लॉस हुआ। 5 लाख का टैक्स 18% के हिसाब से 90,000। आपने गाड़ी बेची 1 लाख की, 90,000 टैक्स दे दीजिए। निर्मला जी का ये नेम कायदा लगा हुआ है। 90,000 टैक्स दे दीजिए, आपको क्या बचा? 10,000। वाह निर्मला ताई वाह, आपने तो वो हिसाब कर दिया है कि उंगली भी काट लोगे और आंख भी फोड़ दोगे जनता की, कि तू मेरे मुंह में उंगली दे और मैं तेरी आंख में उंगली दूं। तो आप वो हिसाब कर रहे हो। आपको देश की फिक्र नहीं है, जनता की फिक्र नहीं है, आपको अमीरों की फिक्र है या फिर अपनी फिक्र है। जो टैक्स का पैसा जाता है, क्या जनता को उससे कोई लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, अमीरों के लिए जाता है ये सब। और जो पद पे बैठे हुए हैं उनके ऐसा आराम के लिए
यूज होता है। कम से कम जनता के विषय में रहते हुए सोच के तो देखिए एक बार कि जनता किस उससे गुजर रही है। छोटी छोटी अपनी खुशियां पूरी नहीं कर पाती है जनता, उसकी कौन देखेगा? आपको कितना चाहिए? और एक तो आपको हिंदी नहीं आती और आप इंग्लिश में बयान करते हो और इंग्लिश में बयान देते हो, वो का कुछ लोग समझ पाते, कुछ नहीं समझ पाते। और आपकी शकल इतनी मासूमियत है कि आपकी शकल देख के आप विश्वास कर लेते कि जो भी निर्मला ताई कह रही है वो अच्छा ही कह रही होगी, और आप उसके अंदर खोट लेके बैठे हो। पता लगता है जनता का सब कुछ पर वजन डाल दिया जनता के ऊपर। तो दोस्तों, ये टैक्स का लगाना टैक्स मंत्री का, निर्मला जी का सही है या गलत है? जो हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे, जनता के लिए हर चीज पे टैक्स, एक खाने पाने की चीजों से लेके जो भी चीज है डेली यूज में जो आती हैं सब चीजों पे टैक्स लगा लगा के हर चीज का टैक्स मार रहा है। गाड़ी लेने जाओगे, फाइनेंस कराओगे तो टैक्स दोगे, बेचोगे तो भी टैक्स दोगे, उस अमाउंट का जो लॉस हुआ है उतना ही टैक्स भी दोगे आप उस पर। फिर रोड टैक्स दोगे, डीजल पेट्रोल भराओगे वो टैक्स दोगे, टोल टैक्स दोगे, हर चीज पे टैक्स लगा के जनता के लिए, यानी जनता इनका जैसे गोरो राज करना चाहते थे, इस तरह ये लोग राज करना चाहते कि जनता भई की भई रहे। हम हवाई जहाज में घूमे, जनता साइकिल पे भी नहीं घूम पाए। जैसे कि मोदी साहब कहते थे, 14 में मोदी जी का बयान था कि सब हवाई जहाज में घूमेंगे, लेकिन उन वो साइकिल पे भी घूमने लायक नहीं छोड़े जनता के लिए। खुद एरोप्लेन खरीदते हैं और एरोप्लेन में घूमते हैं, लेकिन जनता पे अगर साइकिल खरीदोगे उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर उसको पुरानी हो जाएगी बेच दोगे उसको ही टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है देश की कहानी। टैक्स के विषय में सही और गलत का कमेंट बॉक्स में लिखना। दीजिए इजाजत, नमस्कार।